हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको वेस्पर थ्योरी पढ़ाई थी, ठीक है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे हाइब्रिडाइजेशन, किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होता है, मतलब कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड होके हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली एक प्रोसेस होता है, ठीक है, एक ये फिनोमेना है जिसमें क्या होता है कि दो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स इसमें दो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में दो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, और पी ऑर्बिटल्स हो गया, ठीक है। पी ऑर्बिटल्स कैसा होता है? डम्बल होता है, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, टू और मोर देन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं, ठीक है, तो इंटरमिक्सिंग से पहले इनका जो शेप होता है, ठीक है, और इनकी जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि इनका शेप और एनर्जी देख रहे हो आप डिफरेंट है। जब ये इंटरमिक्स हो जाते हैं तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे, जैसे एक एस और एक पी इंटरमिक्स हो रहा है, तो यहाँ पे टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं? टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ बनते हैं और दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप क्या होता है? आइडेंटिकल होता है, मतलब सेम होता है, ठीक है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम जनरली कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक बड़ा लोब होता है और एक छोटा लोब होता है, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से कितने बनते हैं? दो बनते हैं, ठीक है। दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं और दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप क्या होते हैं? सेम होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो इंटरमिक्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं, तो इंटरमिक्सिंग से पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप क्या होता है? डिफरेंट होता है। लेकिन जब इंटरमिक्स हो जाते हैं तो इंटरमिक्सिंग के बाद ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डिपेंड करता है कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं, ठीक है। अगर दो हो रहे हैं तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा, तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा, चार अगर मिक्स होंगे तो चार बनेगा, पांच इंटरमिक्स होंगे तो पांच बनेगा, छः होंगे तो छः बनेगा, सात इंटरमिक्स होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो सात हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा, ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनता है या जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होता है, ठीक, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप दोनों क्या होता है? सेम होता है, आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। इसी फिनोमेना को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन को अगर देखा जाए तो इसमें इंटरमिक्सिंग होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कंपेरेबल एनर्जी, उनकी एनर्जी लगभग सेम होती है या डिफरेंट होती है, ठीक है। एंड टू फॉर्म सेट ऑफ सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ठीक है। तो एग्जांपल्स हमने आपको बता दिया, ठीक है। एग्जांपल्स इसके क्या होंगे? जैसा कि हमने एक एग्जांपल आपको बताया कि जब एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होती है आपस में, एस ऑर्बिटल ये पी ऑर्बिटल की जब इंटरमिक्सिंग होती है तो यहाँ पे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं इस तरीके से, एक बड़ा लोब होगा एक छोटा लोब होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है। इन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप क्या होता है? सेम होता है। तो जब एक एस और एक पी ऑर्बिटल्स मिलता है तो यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं दो बनते हैं और दोनों किस तरीके के होते हैं? एसपी और एसपी टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि इंटरमिक्स होगा तो किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे फॉर्म होगा? एसपी हाइब्रिडाइजेशन बनता है, ठीक है। दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन एसपी एसपी होगा, ठीक है। और कहने का मतलब कि जब एक एस और एक पी इंटरमिक्स होगा तो जाहिर सी बात है एसपी हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। और मान लो एक एस ऑर्बिटल और दो पी ऑर्बिटल, ठीक है, मान लो दो पी ऑर्बिटल्स, एक पी एक्स हो गया और दूसरा पी वाई हो गया। जैसा कि आप जानते हो पी ऑर्बिटल्स तीन तरह के होते हैं, पी एक्स पी वाई। तो जब दो एक एस और दो पी ऑर्बिटल्स जब इंटरमिक्स होंगे तो यहाँ पे थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा। कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा और तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरीके से होंगे, ठीक है, एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब, ठीक है। ये थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर एक एस ऑर्बिटल और तीन पी ऑर्बिटल्स, एक एस और तीन पी, पी एक्स पी वाई पी जेड,
तीनों अगर इंटरमिक्स होंगे तो किस तरह का हाइब्रिडेशन बनेगा, sp3। और इस केस में क्या होगा, एक s और दो p अगर कंबाइंड हो रहे हैं तो क्या बनेगा, sp2 हाइब्रिडेशन बनेगा। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग s एंड p ऑर्बिटल्स। देखो बच्चों, यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं जब s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो जनरली यहाँ पे तीन तरह के हाइब्रिडेशन का फॉर्मेशन होता है। एक तो sp होता है, एक sp2 होता है और एक sp3 होता है। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जितने भी होते हैं, उनमें यही तीन तरह के हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो s और p, s में एक ही ऑर्बिटल होता है और p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे p3 तक होगा। ठीक है, sp, sp2 एंड sp3। ठीक है, अब एक एक करके हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, sp हाइब्रिडेशन में क्या होता है कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, दैट इज px ऑर्बिटल। ठीक है, जब ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं, या जब ये आपस में क्या होते हैं, इंटरमिक्सिंग होती है इनकी, ठीक है, तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन बनता है। क्या बनता है, sp हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ लिख लेंगे आप, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। इन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम एनर्जी होती है, सेम एनर्जी एंड शेप और एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो एक s और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं तो वहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन होता है। और जब s और p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनता है वो कितना बनता है, 2 बनता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल हमने ले लिया और ये आपका हो गया p ऑर्बिटल। ठीक है, ये s ऑर्बिटल हो गया, ये px ऑर्बिटल हो गया। अब ये दोनों जब इंटरमिक्स होंगे आपस में तो किस तरीके से दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनता है, देखो एक ही प्लेन पे बनेगा। देखो पहले तो एक इस तरीके से छोटा लोब बड़ा लोब बनेगा। ठीक है, और इसी प्लेन पे देखो, यहाँ पे इसी प्लेन पे अब ये इस वाले में एक छोटा लोब और ये बड़ा लोब इस तरीके से बनेगा। ठीक है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्म होगा। अब यहाँ पे ये जो बन रहा है इसमें देखो ध्यान से, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये आपका जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, इन 3 एक्सिस पे ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहा है। दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे जो एंगल होगा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब जहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे कंपाउंड क्या होता है, लीनियर होता है। जैसा कि आपने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा है, कंपाउंड लीनियर होता है। ठीक, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होती है, और एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप बना लेंगे कॉपी में। ठीक है, कैसे बन रहा है इसको आप फिर से देख लो। एक ही प्लेन पे, ठीक है, ये दोनों जैसे एक ये बड़ा लोब हुआ और ये छोटा लोब हुआ। ठीक है, अब ये छोटा दूसरा वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनेगा, छोटा वाला लोब इसके बड़े वाले लोब में हम शो करेंगे और बाहर इसके बड़ा लोब इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसमें इन्वॉल्व है और एंगल कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। मान लो इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर हम देखें, कुछ एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले लिया sp हाइब्रिडेशन से रिलेटेड, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। मान लो हमने ले लिया C2H2, कार्बन का ले लिया। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग जैसे C2H2 ले लिया। अब यहाँ पे देखो, या तो फिर अब यहाँ पे हाइब्रिडेशन हमें शो करने के लिए क्या करना होगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो एक कार्बन का करेंगे, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 है, तो एक कार्बन को हमने 1 कर दिया और दूसरे कार्बन को कार्बन नंबर 2 कर दिया। अब कार्बन 1 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या बनेगा, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p2 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2s और 2p, अब देखो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने हुन्स रूल्स के अकॉर्डिंग फिल कर दिया। अब जब कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में हम ले जाएंगे, कार्बन 1 को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन देख रहे हो जंप करके इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा और यहाँ s में भी एक ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे चारों ऑर्बिटल्स, मतलब एस का एक ऑर्बिटल और पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स फिल है। अब ध्यान से समझना, ठीक है। अब 2 कार्बन है, ठीक है। तो एक कार्बन, दूसरा वाला जो कार्बन होगा, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। अब कार्बन नंबर 2 को हम करते हैं। कार्बन नंबर 2 का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम यही होगा, 1s2 2s2 और 2p2। लास्ट के 2 ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करते हैं। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसी तरीके से कार्बन 2 कार्बन 2 का हमने क्या दिखा, 2s2 और 2p2, वहीं सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इस तरीके से अब इसको अगर हम यहाँ पे कार्बन 2 को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आएगा, तो ये कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। p के तीनों ऑर्बिटल जैसे px, py और ये pz, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जरा ध्यान से देखो, C2H2 के केस में कितने हाइड्रोजन हैं, 2 है, और कार्बन भी 2 है। तो एक हाइड्रोजन पहले वाले कार्बन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे वाले कार्बन के साथ बाइंड होगा। अब ध्यान से मेरी बात समझो, देखो बच्चों, जो कार्बन मतलब जो sp हाइब्रिडेशन होता है, sp हाइब्रिडेशन में केवल s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे देखो, ये बाकी के ये py और pz ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये py और pz ऑर्बिटल्स जो हैं, py, ये देख रहे हो ना, py pz ऑर्बिटल्स, लास्ट के 2 ऑर्बिटल्स, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इन्हें हम प्योर ऑर्बिटल्स कहते हैं, या इन्हें हम क्या बोलते हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो कार्बन 1 का, ठीक है, कार्बन 1 का एक ऑर्बिटल और कार्बन 1 का s का एक ऑर्बिटल और कार्बन 1 का एक p ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। मतलब इस कार्बन 1 का जो ऑर्बिटल था, s ऑर्बिटल, वो इसके साथ बाइंड हो जाएगा, और कार्बन 1 का एक p ऑर्बिटल और कार्बन 2 का एक p ऑर्बिटल के साथ एक एक हाइड्रोजन बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो C2H2 बन जाएगा। कार्बन 1 का जो हाइब्रिडेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया था, उसमें s ऑर्बिटल जो था उसका एक, और कार्बन 2 का ये यहाँ पे जो s ऑर्बिटल है इसके साथ बाइंड होके, ठीक है, एक बॉन्ड बना लेगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। उसके बाद अब कार्बन 1 का एक s ऑर्बिटल और कार्बन 2 का एक s ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे, किसके साथ, दोनों हाइड्रोजन के साथ, एक एक हाइड्रोजन के साथ। तो एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बाइंड कर लेगा, एक इस कार्बन के साथ। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे जो px और py और pz जो ऑर्बिटल्स हैं, ये py pz ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एक्चुअली ये इंटरमिक्स नहीं होते हैं। अगर ये दोनों इंटरमिक्स हो जाएंगे तब तो हाइब्रिडाइजेशन दूसरा बन जाएगा, तब तो sp2 या sp3 बन जाएगा, ठीक है। इस वजह से sp हाइब्रिडेशन में इस बात को ध्यान दो कि s का एक ऑर्बिटल और p का केवल एक ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल ही इंटरमिक्स होता है, py pz नहीं होता है। py pz क्या होता है, प्योर ऑर्बिटल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों जो py pz ऑर्बिटल्स होते हैं, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। ये क्या करते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा, कार्बन 1 का एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन, ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2s, और यहाँ पे क्या था, 2p ऑर्बिटल था, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन 2 का एक्साइटेड स्टेट में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, 2s का में एक इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, ये जो लास्ट के py और pz ऑर्बिटल्स हैं, ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या होंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। एक यहाँ से और एक यहाँ, नीचे वाला लोब और ऊपर वाला लोब साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो एक पाई बॉन्ड बनेगा, और py की वजह से एक पाई बॉन्ड बनेगा, और pz की वजह से एक पाई बॉन्ड बनेगा। pz की वजह से भी एक साइड वाइज ओवरलैप होगा, ठीक है, यहाँ पे, और एक यहाँ पे होगा, और यहाँ से 2 पाई बॉन्ड, एक py की वजह से पाई बॉन्ड बनेगा, और pz और एक pz की वजह से पाई बॉन्ड बनेगा। कहने का मतलब ये लास्ट के py pz ऑर्बिटल्स को हम प्योर ऑर्बिटल्स बोलते हैं, क्योंकि ये इंटरमिक्स नहीं होते हैं, इन्हें हम अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व कौन होता है, ये s ऑर्बिटल, मान लो यहाँ पे ये इसके साथ बाइंड कर लिया कार्बन कार्बन, ठीक है,
तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब 2 हाइड्रोजन है तो एक इसके साथ बाइंड हो गया, एक इसके साथ बाइंड हो गया, तो कार्बन कार्बन के साथ यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन बाइंड हो जाएगा। अब ये दोनों जो पी ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बन रहे हैं, बीच में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तभी तो एक सिग्मा और 2 पाई होगा। और हाइब्रेशन में आपको पता भी है कि पाई बॉन्ड का रोल नहीं होता है, पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता है हाइब्रेशन में। हम काउंट भी नहीं करवाए थे बॉन्ड पेयर में, अगर आपको याद होगा वेस्पर थ्योरी में। तो यहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, 2 पाई होगा, तो केवल सिग्मा बॉन्ड से हमें मतलब है। और कार्बन से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है ये सिंगल बॉन्ड से, इसलिए यहाँ भी सिग्मा होगा और यहाँ भी सिग्मा होगा। तो इस कार्बन पे sp हाइब्रेशन होगा और दूसरे वाले कार्बन पे भी sp हाइब्रेशन होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 पे देखोगे तो बॉन्ड पेयर कितना है, 2 है, ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसलिए sp हाइब्रेशन दोनों कार्बन 1 और कार्बन 2 पे sp हाइब्रेशन ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको शो करेंगे sp हाइब्रेशन का, ठीक है। या फिर कुछ और भी एग्जांपल्स मैं ले लूँ, जैसे मान लो BeH2 हमारे पास है, सॉरी बेरिलियम हाइड्राइड, BeH2 का अगर हमें दिखाना है तो सबसे पहले हम Be का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्या करेंगे, 1s2 2s2। अब ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे 2s में दोनों इलेक्ट्रॉन्स फिल है, लेकिन आगे आपका 2p ऑर्बिटल खाली है, ठीक है, तो 2p ऑर्बिटल यहाँ वैकेंट है। अब जब बेरिलियम का आप एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में चला जाएगा, 2p में, वो भी कौन सा, 2px में, 2px में चला जाएगा, और 2py और 2pz ऑर्बिटल्स खाली रहेंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान देना बच्चों कि जब देखो 2px जब यहाँ पे ये जंप करेगा तो क्या होगा, यहाँ मैं ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है, ये 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और 2p में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये py और pz ऑर्बिटल लास्ट के दोनों खाली रहेंगे, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन और एक px के साथ इंटरमिक्स हो जाएंगे। यही 2 ऑर्बिटल्स क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे और क्या बनाएंगे, sp हाइब्रेशन बनाएंगे। s का एक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, p का एक ऑर्बिटल, दैट इज px, तो क्या बनेगा, sp हाइब्रेशन बनेगा। अब देखो py और pz ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन नहीं है, py pz ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसा कि C2H2 में आपने क्या देखा कि py और pz में इलेक्ट्रॉन्स था, इसी वजह से वहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि py और pz में इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, ठीक है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, px में है, तो इसलिए px में p ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर sp हाइब्रेशन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे sp हाइब्रेशन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे py pz में इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसी वजह से बेरिलियम हाइड्राइड का जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। और इसका अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए बेरिलियम क्या है, आपका सेंट्रल मेटल है, सॉरी सेंट्रल एटम है, तो बेरिलियम अगर सेंट्रल एटम है तो इसको आप सेंटर में रख दो, ठीक है, बेरिलियम को। अब ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा तो जाहिर सी बात है इसमें एक बड़ा लोब होगा, एक छोटा लोब होगा, यहाँ भी वही होगा, एक छोटा लोब होगा, ये बड़ा लोब होगा। अब देखो ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए ना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, s ऑर्बिटल में रहता है, 1s1 होता है, तो उसका हम शेप कैसा बनाएंगे, स्फेरिकल बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये s ऑर्बिटल हो गया और यहाँ पे भी एक ये s ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये भी हाइड्रोजन हो गया, और बीच में क्या है, बेरिलियम हो गया। यहाँ पे जब दोनों एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल ओवरलैप होता है तो क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। हमने आपको बताया था सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में, ठीक है। एक सिग्मा बॉन्ड बनने के 3 कंडीशन होते हैं, जब एक s और एक p कंबाइन होता है, दूसरा जब दोनों p ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं लैटरली, और दूसरी कंडीशन क्या बताया था कि दोनों s ऑर्बिटल जब कंबाइंड होते हैं, मतलब 2 s ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। दूसरी कंडीशन जब एक s और एक p कंबाइंड होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। जब 2 p ऑर्बिटल्स लेटरल ओवरलैप करते हैं तो वहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे देखो एक s ऑर्बिटल एक p हो रहा है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी इंटरमिक्स हो रहा है, मतलब ओवरलैपिंग हो रही है तो यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बीच में क्या है, बेरिलियम है, ठीक है। अब ये देखो ये जो डायग्राम है दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, एमओ डायग्राम है, ठीक है, बेरिलियम हाइड्राइड का, ठीक है। इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो, बेरिलियम को बीच में रखेंगे, टर्मिनल एटम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये क्या होता है, यहाँ पे डिग्री कितनी डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है, इसलिए कैसा होता है, लीनियर होता है। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होती है,
आप देख भी रहे हो, लीनियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल्स होगा, ठीक है, ये जो ऑर्बिटल्स होगा वो दो तरह का होगा, एक sp ऑर्बिटल्स और यहाँ पे भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। क्योंकि दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहा है ना, तो इसलिए दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होंगे, sp sp होंगे, ठीक है। और लीनियर भी है ये, जैसा कि आप देख रहे हो, आपको बेरिलियम हाइड्राइड क्या दिख रहा है, लीनियर दिख रहा है, ठीक है। तो ये है sp हाइब्रिडेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों sp2 हाइब्रिडेशन की। अब बहुत ध्यान से देखो sp2 हाइब्रिडेशन कैसे बनता है, जब एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल, दैट इज px और px और p ऑर्बिटल्स जब इंटरमिक्स होते हैं, आपस में इंटरमिक्सिंग होती है, तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन बनता है और यहाँ पे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं इस तरीके से, ठीक है। कितने बनते हैं, 3, ठीक है। तीनों की एनर्जी सेम होती है, ठीक है। कैसे बनता है इसको आप देख लो। अब 3 जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं तो कुछ इस तरीके से ज्योमेट्री इनकी होती है, इस तरीके से देखो। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस प्लेन पे बना, बड़ा लोब, ये छोटा लोब। अब देखो एक इस लोब, इस प्लेन पे बनेगा एक छोटा लोब बड़ा लोब, और एक इस पे एक छोटा लोब और एक बड़ा लोब। तो ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, एक्स वाई और जेड एक्सिस पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली, तीनों एक्सिस पे एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना है, इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे, ठीक है। और इसकी ज्योमेट्री आपको साफ दिख रही है, क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। और यहाँ पे आपको एंगल कितना दिखाई दे रहा है, 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल होगा। मतलब कहने का कि जहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन बनता है, उस sp2 हाइब्रिडेशन के बेसिस पे हम क्या बताते हैं, ज्योमेट्री उसकी क्या होगी, मतलब बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, ठीक है। sp2 हाइब्रिडेशन में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा और ज्योमेट्री क्या होगी, sp2 अगर है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। आपको दिख भी रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा है ना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एंगल 120 डिग्री होगा। तो ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हम इस तरीके से शो करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको हम समझते हैं। जैसे हमने मान लो एग्जांपल ले लिया BCl3, बोरान ट्राइक्लोराइड। अब पहले इसमें सेंट्रल एटम बोरान है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p1 होगा। लास्ट के 2 ऑर्बिटल्स हम लेंगे। यहाँ पे देखो हाइब्रिड, यहाँ पे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब बोरान जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये देख रहे हो 2s का 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ जाएगा, किस में, py ऑर्बिटल में आ जाएगा। तो 2s में 1 ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और यहाँ पे आपका ये px में था ही, py में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और ये pz ऑर्बिटल्स खाली रहेगा। और इंटरमिक्सिंग आपको यहाँ पे ध्यान देना, sp2 हाइब्रिडेशन में इंटरमिक्सिंग केवल px py ऑर्बिटल की होगी, pz की नहीं होगी, ठीक है, इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखो pz ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग नहीं होती है और pz में इलेक्ट्रॉन है भी नहीं, इसलिए यहाँ पे पाई बॉन्ड बनने का चांस भी नहीं है। इस ऑर्बिटल को, pz ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलेंगे, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल या प्योर ऑर्बिटल बोलेंगे, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जो इंटरमिक्स नहीं होता है, ठीक है। अगर इंटरमिक्स हो जाएगा तब तो sp3 बन जाएगा, ठीक है। तो sp2 में इंटरमिक्स नहीं होता है, sp2 में केवल px और py ऑर्बिटल ही इंटरमिक्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये s का 1 ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल्स, Cl कितना है, 3 है, तो एक Cl इसके साथ बाइंड होगा, एक Cl इसके साथ और तीसरा इसके साथ, ये बाइंड होके क्या बना लेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि s का 1 ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल्स, px py ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए sp2 टाइप का हाइब्रिडेशन बनेगा, ठीक है। अब इसका डायग्राम आप कैसे दिखाओगे, ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके इस तरीके से, ठीक है, कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है, कैसे हो रहा है, ठीक है, बुक में भी आपको मिल जाएगा। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो BCl3 का। अब थोड़ा सा बोरान का अगर इलेक्ट्रॉन देखोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में आएगा और उससे टर्मिनल एटम जो जुड़ा हुआ है Cl, उसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन आप देखोगे तो p ऑर्बिटल में ही आएगा। इस वजह से हमें p ऑर्बिटल शो करना होगा। सबसे पहले बोरान सेंट्रल एटम के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरीके से डायग्राम बनाना होगा। ये मान लो 3 एक्सिस है, इस तरीके से होता है ना, आप ऐसे बना लो, ठीक है। एक इस पे आपने बना लिया और एक इस पे, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए छोटा बना रहा हूँ, ठीक है। एक इस पे, ये 3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए बोरान का। भाई BCl3 में बोरान के तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे ना, तो ये 3 हमने बना लिया। अब Cl क्या है, आपका टर्मिनल एटम है और Cl का लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जाएगा, इसलिए हमें p ऑर्बिटल बनाना होगा।
तो यहाँ पे ये देखो पी ऑर्बिटल्स हमने यहाँ पे बना लिया, इसका एक और एक इसका यहाँ पे बना लिया और एक यहाँ पे इस तरीके से बना लिया और इस तरीके से बना लिया, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखो पी पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहा है इसलिए यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पी पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पी पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है दिस इज यम्मो डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ BCl3, ठीक है। एंगल देखो 120 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है SS, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा ही नहीं। इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, BCl3 का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर होता है इस तरीके से, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर बनाते हैं, ठीक है। ये डायग्राम है BCl3 का और यम्मो डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली PP ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहा है इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, किस तरीके होते हैं, sp2 यहाँ भी होगा, यहाँ भी ओवरलैप कर रहा है तो sp2, यहाँ भी ओवरलैप कर रहा है तो sp2, 3 sp2 बनेंगे, ठीक है। ये यम्मो डायग्राम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों sp3 हाइब्रिडेशन की। देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, sp3 हाइब्रिडेशन में क्या होगा, सिंपली इसमें क्या होता है कि एक s ऑर्बिटल, ठीक है, इसमें क्या होता है जब एक s ऑर्बिटल और p के तीनों ऑर्बिटल्स दैट इज px, py और pz ऑर्बिटल्स जब इंटरमिक्स होते हैं आपस में, जब इनकी इंटरमिक्सिंग होती है तो यहाँ पे sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होता है और यहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है। और सभी की एनर्जी और शेप क्या होती है, सेम होती है। तो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब बनते हैं तो किस डायरेक्शन में बनते हैं, इनकी ज्योमेट्री जनरली कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है, TD इनकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। हाइब्रिडेशन sp3 होता है और ज्योमेट्री क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है, इसको आप याद करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या देखा, sp के केस में, sp हाइब्रिडेशन के केस में ज्योमेट्री लीनियर थी, हाइब्रिडेशन एंगल 180 डिग्री था। sp2 के केस में आपने क्या देखा, हाइब्रिडेशन sp2 था, मतलब sp2 के केस में आपने क्या देखा, ज्योमेट्री क्या थी, ट्राइगोनल प्लेनर थी और एंगल कितना था, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री था। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, sp3 हाइब्रिडेशन में ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल TD शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। और एंगल कितना है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, इसको याद रखना, ठीक है। अब ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कुछ इस तरीके से फॉर्म होते हैं। देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऐसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो छोटा बॉन्ड मैंने बनाया है पीछे की तरफ है, ठीक है, इसलिए इसको छोटा बनाया गया है पीछे की तरफ, इसलिए आगे से आप देखोगे जो फ्रंट साइड से तो ये पीछे वाला बॉन्ड छोटा दिखाई देगा, इसलिए इसको छोटा बनाया गया है, ठीक है, ये वाला। अब इस पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाना है आपको। देखो एक बड़ा लोब हम बनाएंगे, एक छोटा लोब बनाएंगे, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। अब देखो ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल भी इस तरीके से बनाएंगे, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब। अब तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से, एक छोटा लोब और एक ये बड़ा लोब। अब ये चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल हम छोटे वाले लाइन पे बनाएंगे, छोटा लोब हो गया और ये आपका बड़ा लोब हो गया, ठीक है। ये अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एंगल आपको कितना दिखाई देगा, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा, ठीक है, ये होगा एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसी प्लेन में होंगे, इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। और कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, sp3 के 4, sp3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, इसलिए चारों का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा, sp3, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। देखो एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, मान लो मेथेन का ले लिया, CH4 का। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो क्या होगा, 1s2 होगा, 2s2 होगा और 2p2 होगा। अब लास्ट के 2 ऑर्बिटल्स हमने 2s ले लिया दोनों में। अब देखो 2p में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो होता क्या है कि 2s का इलेक्ट्रॉन जंप करके इस ऑर्बिटल में pz ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, s में एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, p में एक इलेक्ट्रॉन तीनों ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे। अब देखो हमने क्या बताया, sp3 में p के तीनों ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती है, मतलब px, py, pz तीनों ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं। मतलब sp3 में p का कोई ऑर्बिटल खाली बचता ही नहीं, मतलब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल या हम कह सकते हैं प्योर ऑर्बिटल इसमें बचता ही नहीं है। कहने का मतलब sp3 हाइब्रिडेशन में पाई बॉन्ड बनने का कोई चांस नहीं है, जबकि sp और sp2 में पाई बॉन्ड बनने के चांस हैं। sp हाइब्रिडेशन में 2 पाई बॉन्ड बनने के चांस होते हैं, वो डिपेंड करता है कि py, pz ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, अगर है तो बनेगा, अगर नहीं है तो नहीं बनेगा पाई बॉन्ड।
sp2 के केस में एक पाई बॉन्ड बनने के चांस होते हैं। अगर pz ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो पाई बॉन्ड बनेगा, अगर नहीं है तो नहीं बनेगा। यहाँ पे pz ऑर्बिटल खाली ही नहीं रहेगा, क्योंकि pz px py pz तीनों ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 टर्मिनल एटम है हाइड्रोजन, तो एक इसमें बाइंड होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा और एक इसमें, और एस का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल्स मिलकर sp3 हाइब्रिडेशन का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसका एमओ डायग्राम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। कार्बन को हमने बीच में रख दिया, ठीक है। ये हमने ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल टाइप की बना दी, ठीक है। एक इस पे बड़ा लोब हमने बना दिया, छोटा लोब, ठीक है। और यहाँ पे एक बड़ा लोब छोटा लोब, एक यहाँ पे छोटा लोब बड़ा लोब, और यहाँ पे एक छोटा लोब, ये बड़ा लोब, ठीक है। अब 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आते हैं, इसलिए यहाँ पे एस ऑर्बिटल के साथ हम ओवरलैप करा देंगे, ठीक है। एस ऑर्बिटल के साथ यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओवरलैप करा देंगे। तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक यहाँ भी एस, और यहाँ पे किस तरह का ओवरलैपिंग है, दिस इज sp ओवरलैपिंग। यहाँ पे सब क्या है, sp ओवरलैपिंग, यहाँ पे sp ओवरलैपिंग, यहाँ भी sp ओवरलैपिंग है। s और p ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड ही तो बनता है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा और यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एंगल आपको 109 डिग्री 28 मिनट दिखाई देगा, ठीक है। ये है एमओ डायग्राम, दिस इज एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ मेथेन, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे जिसमें पाई बॉन्ड हम नहीं शो करेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, चारों हाइड्रोजन है, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज आल्सो हाइड्रोजन, ठीक है। चारों हाइड्रोजन टर्मिनल एटम हो गए, बीच में क्या है, कार्बन है, ठीक है। कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और इसका मेथेन का स्ट्रक्चर आप जानते ही हो, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी होती है, ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ये सही स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस इज करेक्ट स्ट्रक्चर। अगर आपने ऐसे बनाया, ठीक है, 11th में तो 10th में चल जाएगा, लेकिन 11th में अगर आपने ऐसे बनाया मेथेन का स्ट्रक्चर, अगर आपने ऐसे बनाया तो ये बिल्कुल गलत है, 0 मार्क्स मिलेगा इस पर। इसलिए ध्यान देना, मेथेन की ज्योमेट्री में ऐसी टेट्राहेड्रल होती है, इसलिए आप ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। ऐसे बनाएंगे तो इसमें एंगल 90 डिग्री नहीं लग रहा है आपको, गलत हो जाएगा, ठीक है। आप मेथेन की का स्ट्रक्चर हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। और कुछ चीज़ें और ध्यान दो, अमोनिया का भी आप जब भी बनाएंगे तो पिरामिडल बनाएंगे ऐसे, ये सही ज्योमेट्री आप 11th में इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। और वाटर का आप ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आप जब भी वाटर का बनाएंगे ज्योमेट्री तो वी शेप बनाएंगे, ठीक है, वी शेप, ये सही होता है, वी शेप टाइप का, इस तरीके से, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना है आपको। तो बच्चों आज की क्लास में बस sp2 sp3 हाइब्रिडेशन की हमने बात की, और नेक्स्ट क्लास में हम हाइब्रिडेशन इन्वॉल्विंग sp एंड d ऑर्बिटल्स की बात करेंगे कि जब s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल से इन्वॉल्व होते हैं तो किस तरह का हाइब्रिडेशन बनता है, sp3d और sp3d2 और sp3d3 की बात करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, sp sp2 sp3। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे इसी तरीके से एग्जांपल्स के साथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाकर किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हम हाइब्रिडेशन बता रहे हैं, ये भी हो गया, और किस तरीके से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके इंटरमिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में sp3d sp3d2 sp3d3 की बात करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों, ओके, हैव अ नाइस डे, ओके, थैंक यू।